हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पीसी स्टडी पॉइंट पर। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है 2022 के लिए केमिस्ट्री का। आज अपन सोल्व करेंगे। आधा पेपर आज मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं और जिसका जो टाइम है वो 2.25 घंटे रखा गया है। 2.25 घंटे का समय है और इस 2.25 घंटे के पूरे पेपर में से मैं आज आपको केवल आधा पेपर ही सोल्व करवा रहा हूं। नेक्स्ट आधे पेपर के लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आगे का आधा पार्ट भी चाहिए, तो कमेंट में यस करके मुझे बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर ये पीला हो जाता है, तो ये कौन सा क्रिस्टलीय दोष उत्पन्न हुआ है। देखिए, जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न होगी, तो ये धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा। सेकंड है ऑक्साइड अयस्कों का समूह, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉक्साइट और क्यूप्राइट। थर्ड क्वेश्चन में NiCO4 में निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 आंसर आने वाला है। जी हाँ, निकिल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें वो 0 आएगी। अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण, तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो इसका संकरण sp2 हो जाएगा। चलिए आगे, ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इसमें अगर Cu2Br2 की जगह कॉपर लिया जाए तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये हो जाएगी गाटरमान रिएक्शन। जी हाँ, ये गाटरमान रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर ये क्वेश्चन आपको देखिए कंप्लीटली देखना है तो इसमें अगर ये जो आपको दिया हुआ है, ये देखिए सेंडमेयर रिएक्शन है और कॉपर अगर आप लेते हैं तो वो गाटरमान रिएक्शन हो जाएगी। चलिए, फिनोल को अगर सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करें तो देखिए, सांद्र अगर HNO3 आप लेते हो तो ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया हो गई, और सांद्र HNO3 लेते हो तो आपको दोनों ऑर्थो और पैरा स्थिति पर NO2 जोड़ने हैं, यानी प्रोडक्ट बनेगा पिक्रिक एसिड, यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, जिसे पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, पिक्रिक एसिड इसका कंप्लीट आंसर होगा। अगर तनु लेते हैं तो केवल मोनो एक NO2 जुड़ता है। एल्डो हेक्सोस जो मोनोसेक्राइड है वो इनमें से देखिए ग्लूकोज होगा, एल्डो यानी एल्डिहाइड होना चाहिए, और ये हेक्सोस लिखा नहीं सही नहीं लिखा हुआ, हेक्सोस होगा, हेक्स यानी 6 कार्बन वाला, तो इसका करेक्ट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। जल में विलय विटामिन C हो जाएगा। ग्लाइसिन और एलेनिन के संयोग से जो पेप्टाइड बंध बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड अपन ने ले लिया है। चलिए आगे दूसरा लेते हैं, और अगला है एलानिन। तो ये देखिए, मैं आगे एलानिन जो अमीनो एसिड है ये बना देता हूँ, और अगर इन दोनों को आप पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ोगे तो दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे, हेमेटाइट प्रगलन के लिए वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। लोहे का जो प्रगलन है वो वात्या भट्टी में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जो कॉपर ग्लांस है, कॉपर का जो अयस्क होता है उसका रासायनिक सूत्र Cu2S होता है, और लेंथेनोइड की सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, और COEN की होल थ्राइस +3। ये द्वितंतु लिगेंड है तो इसकी उपसह संयोजन संख्या है जब वो EN की होल थ्राइस है यानी डबल 6 हो जाएगी। उपसह संयोजन संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी, क्योंकि EN एक द्वितंतु लिगेंड है और अकेला ही 2 LP दान करता है। चलिए अगला, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष दर्शाने वाला जो यौगिक है वो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड होता है। और हेनरी का नियम लिखना है तो हेनरी नियम आप इजीली बता सकते हैं। सेकंड चैप्टर में से बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि द्रव में जब गैस घोलते हैं तो डाला गया दाब के समानुपाती होती है विलेयता। और बेंजीन विलियन में एथेनोइक अम्ल के द्वितीयन के लिए उत्तरदायी बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आप एसिटिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल बना करके उनको कौन से, द्वितीयन का मतलब 2 मॉलिक्यूल कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो देखिए इस तरह से 2 मॉलिक्यूल बना करके उनको अगर आप जोड़ते हैं तो उन दोनों के बीच में देखिए इस तरह से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका हाइड्रोजन बॉन्ड। जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है FeO + SiO2, तो ये गालक और अधात्रि की रिएक्शन से धातुमल जब बन जाएगा FeSiO3। चलिए, लेंथेनॉइड संकुचन का कारण बताना है। 8 के चैप्टर में से बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जी हाँ इजी प्लस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। संकुचन का कारण बता सकते हैं, जो दोनों कारण है वो आपको यहाँ पर बताने होंगे। जी हाँ, चलिए लेंथेनॉइड संकुचन के बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल को अगर आप 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करते हो तो आपका जो मुख्य प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। जी हाँ, यानी 413 केल्विन पर आपको एथिल एल्कोहल को गर्म करना है, और इसको गर्म करने से ईथर का निर्माण होगा, C2H5O C2H5 यानी डाई एथिल ईथर, या आप कह सकते हो कि एथोक्सी एथेन का निर्माण होता है। अगर 433 केल्विन पर अपन गर्म करते तो इससे एथीन का निर्माण हो जाता।
चलिए एनिलीन की डाइएज़ोटीकरण की रासायनिक अभिक्रिया आप लिख सकते हो एनिलीन यानी बेंजीन पर NH2। जी हाँ, बेंजेनेमिन का नाम होता है एनिलीन। और एनिलीन की आपको डाइएज़ोटीकरण रिएक्शन करवानी है तो एनिलीन की रिएक्शन आप करवाएंगे NaNO2 और उसके साथ में HX कोई भी कंपाउंड जैसे HCl अपन ने ले लिया, ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ पर डाइएजोनियम साल्ट बन जाता है बेंजीन पर N2+ और Cl-, तो इसे डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अगला, ट्राईमेथिल एमीन का कक्षक चित्र बनाना है। जी हाँ, ट्राईमेथिल यानी CH3 की होल थराइस N, नाइट्रोजन पे 3 CH3 जुड़े हुए हैं और इसके बाद एक लोन पेयर होता है, यानी इसकी जो ज्यामिति है वो चतुष्फल की आपको बनानी होगी। जी हाँ, देखिए इस प्रकार से ज्यामिति बनानी है। sp3 संकरण होता है तो ये देखिए नाइट्रोजन के 3 कक्षक sp3 संकरण और इनमें से 3 के साथ में देखिए CH3 ने बॉन्ड बना रखा है और ऊपर एक इस पे लोन पेयर शेष रह जाएगा। चलिए अगला तत्व है B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है और जो A है वो चतुष्फल के रिक्तियों के 1/3 भाग में भरा हुआ है, तो A और B से बनने वाले यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा। जी हाँ, जो ठोस है उसका फॉर्मूला आपको बताना है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से। तो यहाँ पर आप मान लेंगे जो B परमाणु है उनकी संख्या x मान लीजिए, माना B परमाणुओं की संख्या x है, तो जो चतुष्फल की रिक्तियाँ इसमें होंगी, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या डबल होती है तो इनकी संख्या हो जाएगी 2x। जी हाँ, B एटम्स की संख्या अगर अपन x मानते हैं, B के अपन परमाणु यहाँ पर मान लेते हैं कि माना B के परमाणु बराबर कितने हैं, x हैं। जी हाँ, तो अब जो चतुष्फल की रिक्तियां हैं ये आपको पता ही होंगी कि 2 गुनी चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं, तो चतुष्फल की रिक्तियां बराबर कितनी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी। अब A जो है वो कहाँ भरा हुआ है, इनके 1/3 भाग में, तो आप निकाल लेंगे 2x बाई इसका 1/3 निकालेंगे यानी 2x/3। और अब आपको इन दोनों का अनुपात निकालना है। देखिए A तो कितने हैं, 2x/3 हैं और B कितने हैं, x हैं, तो A/B A का, तो देखिए यहाँ पर A और B का रेशियो निकालेंगे तो A की संख्या अपने पास में 2x/3 है और B जो है वो x है, तो इनका रेशियो जब आप निकालेंगे तो देखिए आप इनका रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो इनका रेशियो देखिए इस प्रकार से अपन ने कैलकुलेट कर लिया है 2:3। तो अपने पास में ठोस का फॉर्मूला जो है वो बन करके तैयार हो गया है। 2:3 में इनका आपको फॉर्मूला लिखना है, यानी फॉर्मूला बनेगा A2B3। जी हाँ, इनका जो फॉर्मूला है आप आगे की कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, A2B3 से आप देखिए डायरेक्ट इसका बना देंगे A2B3, ये इस ठोस का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 का क्वेश्चन है, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व की तुलना करनी है। तो अनुचुंबकत्व चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बलता से आकर्षित करता है, जबकि जो लोह चुंबकीय होते हैं ये प्रबलता से आकर्षित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिलोम परागण का डायग्राम बनाना है। तो देखिए प्रतिलोम परागण का डायग्राम मैंने स्क्रीन पर बना दिया है और विलायक के जो अणु है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आदर्श विलयन के अकॉर्डिंग आपको बताना है एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन। तो दोनों की वैल्यू 0 होती है, डेल H एंथैल्पी परिवर्तन बराबर 0 होता है और आयतन परिवर्तन यानी डेल V होती है, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, जी हाँ डेल V की वैल्यू भी 0 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन देखिए, एस्टर का जल अपघटन की अभिक्रिया दे रखी है और इसमें कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि का मान 1 है जबकि इसकी आणविकता का मान 2 है, तो आपको इसका कारण बताना है। तो ये देखिए एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसमें H2O की जो क्वांटिटी है, H2O की मात्रा, ये एक्सेस में लेते हैं अपन, आधिक्य में लेते हैं। कोई भी जल अपघटन की अभिक्रिया होती है तो उसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने के कारण उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कोटि वाली जो स्टेप है उसमें H2O की सांद्रता कैलकुलेट नहीं की जाती है और केवल एस्टर की सांद्रता कैलकुलेट करते हैं। और एस्टर एक ही मॉलिक्यूल की सांद्रता आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए कोटि का जो मान है वो केवल एक ही होता है, जबकि आणविकता के मान में H2O की भी आपको कैलकुलेट करनी है, तो आणविकता की जो वैल्यू है इसमें 2 आने वाली है। इस तरह से एस्टर का जल अपघटन ये छद्म प्रथम कोटि का उदाहरण है और इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह का क्वेश्चन इस बार आने की चांसेस बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो 9 का क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में जो टाइम लगता है वो अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के गुण बता दें, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या का कारण और उत्प्रेरकीय गुण, इन दोनों के आपको कारण बताने हैं। तो उत्प्रेरकीय गुणों का कारण इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या का कारण N-1 डी का पार्टिसिपेट करना। चलिए परमाणु नंबर 26 पे आयरन होता है, तो इसके द्विधनात्मक Fe+2 में इसका प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करना है। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लेंगे 3d6। जी हाँ, Fe का 3d6 4s2 होता है, तो Fe+2 जो है उसका हो जाएगा 3d6
केवल और आगे 4s खाली है। तो 3d6 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी n की वैल्यू आपको 4 रखनी है। फॉर्मूले में फॉर्मूला होता है इसमें n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट। तो n की वैल्यू देखिए मैं 4 रख देता हूँ, 4 इंटू 4 प्लस 2, तो ये अपना आंसर आ जाएगा अंडर रूट 24। और अंडर रूट 24 को आप यहाँ पर कैलकुलेट करके और इसका आंसर लिख देंगे। चलिए आगे अगला है पाई बॉन्ड को दर्शाने वाले कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख यानी पश्च बंधन, जिसको बैक बॉन्डिंग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन कार्बोनिल के लिए जो बैक बॉन्डिंग है देखिए आप इस तरह से बना सकते हैं। ये केवल मैं कार्बोनिल समूह का बता रहा हूँ, इसमें पश्च बंधन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। और उसके बाद में अगला देखिए, ये रिएक्शन दे रखी है आपको CH3OH, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर आपके पास में एल्डिहाइड का इसमें निर्माण होता है। देखिए CH3OH ये मेथिल अल्कोहल इसमें दिया हुआ है और ऑक्सीडेशन दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए आपके पास में 2 ऑप्शन बनते हैं कि एल्डिहाइड बनाए या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नॉर्मल आपको ऑक्सीडेशन करना है और इसमें आपको केवल एल्डिहाइड ही बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है ए में। और फिर उसकी देखिए CH3MgI यानी RMgX के साथ में RMgX के साथ में उसकी रिएक्शन करवा के और आपको जो है अल्कोहल का निर्माण करना है। चलिए आगे देखिए, इनको अम्लीयता के क्रम में सेट करना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक में प्लस आई प्रभाव है, एक में माइनस आई है, एक में कोई प्रभाव है नहीं। तो इनको अम्लीयता के बढ़ते क्रम में आप इस तरह से सेट कर देंगे। सबसे पहले प्लस आई प्रभाव, फिर शून्य प्रभाव, उसके बाद में माइनस आई प्रभाव वाला सबसे प्रबल अम्ल होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ऑर्थो पैरा स्थितियों पर नाइट्रो समूह जोड़ने से फिनोल की अम्ल सामर्थ्यता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो नाइट्रो समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला होता है, इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन वलय से बाहर की ओर खींचता है। इसका जो प्रभाव है वो माइनस एन प्रभाव होता है, और इलेक्ट्रॉनों को जितना ज्यादा बाहर की ओर खींचेगा तो फिनोल की जो अम्लीयता है उसमें उतना ही ज्यादा प्रभाव होगा, उतनी ही ज्यादा अम्लीयता में वृद्धि होगी। और उसके बाद में जो खंड से अपना स्टार्ट होता है, थर्ड सेक्शन, ये मैं आज की वीडियो में आपको बस इतना ही कहूंगा। तो इसके लिए अगर आपको आगे का वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आगे की वीडियोस की आपको आवश्यकता है या नहीं है। और साथ साथ ये देखिए फिनोल वाला भी मैंने इसमें कंप्लीट जो है वो बना दिया है। आप इस तरह से फिनोल वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये नाइट्रो वाला, तो जो मैंने स्क्रीन पे डायग्राम बनाया आप इस तरह से डायग्राम बना करके और कंप्लीटली अच्छी तरह से समझाएंगे। 2 नंबर का ये सॉरी इसमें तो 1.5 नंबर का है, बाकी ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर तक इस प्रकार के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही पार्ट्स है। सेक्शन सी के लिए आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको रिक्वायरमेंट है या फिर इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। इसके साथ ही और भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है वो हमें आप कमेंट करके और ये भी बता दीजिए वीडियो कैसा लगा है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।